Take the sign of the cross in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है हमारे बीच में। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम सब से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु से करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य बिना आपको जाने। It is not your will that any man perish, O Lord Jesus, and that is why you want your word to be preached. Yes, O Father God. हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इसीलिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है और आप हमें गांव-गांव, शहर-शहर लेकर जा रहे हैं आपका वचन सुनाने के लिए, आपके वचन का प्रचार करने के लिए। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप नए शब्द, नए रहस्य हमें दे रहे हैं आपके वचनों के द्वारा। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो आपसे लेता है वो गुप्त की बातें और हमें बताता है। और आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए, और आप हमें नए उदाहरणों द्वारा सिखा रहे हैं कि कैसे हम आपके वचनों पर चलें। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन में, इस बाइबल में जो किरदार आपने दिए हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें किस प्रकार अपना जीवन आपके वचन के अनुसार चले यह बता रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हर घड़ी हमारे संग हैं, आप हमारे मददगार हैं। और इस प्रीचिंग और टीचिंग को आप बहुत ही सरल और आसान बना रहे हैं। नियंत्रण लीजिए मेरे सारे जीवन पर, मेरे मुख पर, मेरे कंठ पर और मेरे पूरे मन और हृदय पर और शरीर पर, इस पूरे जीवन पर। मैं घटती हूँ और आप बढ़ना पवित्र आत्मा। धन्यवाद देती हूँ ये इस जगह के लिए, इस समय के लिए। यह प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं। पिछले बार भी बहुत यहाँ के मेरे ख्याल से काफ़ी लोग थे, और हम शब्दों के सामर्थ्य के बारे में सीख रहे थे पिछले बार। सही बात है, हाँ या नहीं? yes. तो आज हम अब कुछ दिनों से हमने शुरू किया है नवीना। किसका नवीना? किसका? माता मरियम का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो माता मरियम कौन है? यीशु की माँ। यीशु की माँ है। तो हम सब जानते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु की माँ है। सही बात है। और उसे और कुछ भी कहा जाता है। वो शी इज़ द मदर ऑफ फेथ, वो विश्वास की माँ है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसे विश्वास की माँ क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने जब एंजल गैब्रियल ने उसको ये दिया तो हाँ, फेथ रखा ना जीसस के। व्हाट डिड यू से? She received the word by faith. Hallelujah, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब कितने यहाँ पर है जो माता मरियम को पसंद करते हैं, बहुत ही चाहते हैं? सब चाहते हैं, सबकी प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनके जीवन से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका जीवन हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि हम हमारा यह क्रिस्ती जीवन कैसा जिए।
तो हम सब नवीनास के लिए तो आते हैं, लेकिन हमारी मांग क्या होती है इस नवीना में कि मुझे एक घर चाहिए, तो माता मरियम मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं तो मेरे बच्चों को सही राह पे लाना। मेरे पति को नौकरी नहीं है तो उसे एक नौकरी दिला देना। लेकिन मैं ये नहीं, मुझे मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। सही बात है, क्योंकि ये मेरा भी प्रेयर था। जब मैं भी नवीना करती थी पहले, तो मैं भी वैसे ही करती थी। और ये स्पेशली इरला में जो चर्च है वेलंकनिका, तो हम वहाँ से वो दरवाजे से लेकर ऑल्टर तक हम घुटने पे आते थे। क्यों? क्योंकि हमारी मांग जो है वो पूरी करेगी माता मरियम। हालेलुया। हालेलुया। तो जो हम कर रहे थे वो सही था क्या? क्या आप खुद माता पिता है, सही बात है। अगर आपके बच्चे की कोई मांग है तो क्या आप अपने बच्चे को बोलते हो घुटने टेको और वहाँ से यहाँ तक आओ तभी मैं दूंगी? नहीं, नहीं। हाँ, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो ही हमारे पिता परमेश्वर है जो हमारी बातें सुनेंगे? नहीं, हमें हाँ, विश्वास है, लेकिन क्या वैसे करने की ज़रूरत है हमको? नहीं है। तो यही बात हमको माता मरियम सिखा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो हम करते हैं हमको प्रेम से करना है। ये तो समवट हम इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं प्रभु को। आप नहीं दोगे तो मैं घुटने टेक के ऐसे आऊँगी, मैं ऐसे करूँगी। होता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे पिता परमेश्वर हिटलर है क्या? उन्होंने कहा है तुम जो माता पिता तुम दुष्ट हो, लेकिन दुष्ट होते हुए भी तुम अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो। सही बात है। तो यीशु कहते हैं कि हमारे ये परम पिता परमेश्वर जो है तो वो कितने प्रेमल होंगे। सही बात है। सही बात है। तो यही आज हम सीखने के लिए आए हैं कि हमको हमारा क्रिस्ती जीवन कैसा जीना है, और यही बात हमको माता मरियम सिखा रही है। हम सब उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? उनको अपना उदाहरण बना रहे हैं? हर घड़ी जब वो कुछ भी कदम उठाना था तो क्या वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार कदम उठाती थी, या जैसे वो अपने भावनाओं में बहती थी उस प्रकार उठाती थी? भगवान के वचनों के, परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो हम देखते हैं कि लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 26वें वचन से शुरू होता है। वहाँ हम देखते हैं कि देवदूत इब्राइल, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हिंदी नो? या ओके। तो देवदूत जो इब्राइल है वो आता है परमेश्वर का शुभ संदेश लेकर माता मरियम के पास। अब आप में से कितने हैं जो एंजल को देखना चाहते हैं, देवदूत को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, लेकिन सचमुच जब आएगा तब तुम्हारे होश, आप लोग सब होश में रहोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब माता मरियम ने देवदूत को देखा तो क्या उनके होश उड़ गए? क्या वो डर गई? डर गई? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उनका परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। हालेलुया, हालेलुया। और यही नहीं, उनको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान भी था। और इसी वजह से जब उसने देवदूत इब्राइल को देखा तो वो डरी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने उनसे कहा कि तुम एक पुत्र की माता बनोगी, परमेश्वर के पुत्र की माता बनोगी, तो उसने कुछ तो सवाल पूछा। सही बात है, हाँ या नहीं? तो हम जाते हैं संत लूका का सुसमाचार, संत लूक
1, Luke 1, chapter 1, I think it is 34, chapter 1. chapter 1, या 34। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 34वां वचन। कोई हिंदी में पढ़ेगा? किसी के पास हिंदी है बाइबल? हाँ, इंग्लिश में पढ़, लेकिन केजेवी है। आपका कौन सा है वर्जन? गिडियन, आई थिंक दैट इज गिडियन। Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" ने एक में हिंदी में पढ़ना। 34वां। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं कोई पुरुष को नहीं जानती। अब जब देवदूत इब्राइल ये जो संदेश लेकर आया कि तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र की माँ बनोगी, तो वो क्योंकि उसकी शादी तो नहीं हुई थी, तो इसलिए उसने सवाल पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। तो उसके बाद दूत ने क्या किया? उसने क्या कहा? 1 मिनट, हाँ पढ़ना। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छाया रहेगा। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा। एक्चुअली हिंदी में कोई तो एक शब्द वहाँ पर मिसिंग है, इंग्लिश में पढ़ना। आई थिंक इंग्लिश वर्जन में भी खाली केजेवी वर्जन में मैं पढ़ती हूँ। And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. हिंदी में दिया है जो पवित्र है, लेकिन इंग्लिश में कहा है जो पवित्र वस्तु जो है। पवित्र वस्तु क्या है? I'll read it again. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. हिंदी में पढ़ना। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा। वो पवित्र वस्तु है, वो पवित्र वस्तु है। अब ये पवित्र वस्तु क्या है? What is that holy thing? Jesus. It is Jesus. But what did the angel of God bring with him? Holy Spirit. पवित्र देवदूत इब्राइल अपने साथ क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? Holy क्या लेकर आए थे? Spirit. Holy words. क्या लेकर आए थे?
क्या लेकर आए थे? परमेश्वर का वचन, संदेश, उनका वचन। और वो क्या कहता है कि ये भले तुम किसी पुरुष को नहीं जानती हो, परंतु तुम पर पवित्र आत्मा छाया रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें जो संदेश दिया है, जो वचन दिया है, उस वचन को तुम्हें क्या करना है? पालन करना है, ग्रहण करना है। और ये वचन तुम्हारे अंदर क्या बनेगा? मांस और लहू बनेगा। और यही जो मांस और लहू जो बनेगा वो कौन होगा? परमेश्वर का पुत्र बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप लोग यहाँ मिसा के लिए तो आते हैं ना? यस, ताबोर भी जाते हैं। कितने वचन मिलते हैं, कितने संदेश मिलते हैं, और कितने संदेश लेकर तुम गर्भवती बनते हो। हम सब माता मरियम को पसंद करते हैं ना? सही बात है। माता मरियम ने कितने बार संदेश सुना? कितने बार सुना? कितने बार देवदूत उनके पास आए संदेश लेकर? हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो भी सुनने दो। कितने बार? एक बार। हम कितना बार संदेश सुनते हैं? कई बार। और कितने बार हम ग्रहण करते हैं? जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। सही बात है। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ निकल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन माता मरियम हमारे लिए उदाहरण है कि जब उनको संदेश मिला तुरंत उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन एक बात है, उन्होंने सवाल पूछा। किस लिए? ताकि वो जान सके कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो किसी पुरुष को नहीं जानती है। तो ये कैसे होगा? हमारे जीवन में भी हमको संदेश मिलता है, क्या हम उसे ग्रहण करते हैं? उन्होंने जैसे ही वचन मिला, उस वचन पर वो मनन चिंतन करने लगी। इट इज सेड शी पॉन्डर्ड ऑन द वर्ड। शी पॉन्डर्ड और मेडिटेट या मनन चिंतन एक ही है। अब मेडिटेट करना या पॉन्डर करना या मनन चिंतन करना का अर्थ क्या है? अपने आप को उसी तरह ग्रहण करना। मेडिटेट करने का मतलब कि आप सबने मेडिटेट सुना है ना? और अभी आप लोगों को अगर मैंने आपको एक शब्द इंसल्ट किया, सबके सामने मैंने आपका अपमान किया, ठीक है, तो वो शब्द क्या होगा? आप क्या करोगे वो शब्द को लेकर? आप काम करते समय आप भूल जाओगे, कपड़े धोते समय भी, नहाते समय भी, बर्तन धोते समय भी, कपड़े धोते समय, सब कुछ, खाना पकाते समय भी क्या होगा? वो आते रहेगा। आप बार 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 उसी बारे में सोचते रहोगे। तो अभी आपका फोकस कहाँ पर है? तो वो आपका ध्यान तब तक नहीं छोड़ती है जब तक आपका फोकस उस पर होता है। सही बात है, सही बात है। तो मेडिटेट करना या मनन चिंतन करने का मतलब क्या है? हमारा फोकस, हमारा ध्यान हम उस चीज़ पर तब तक रखते हैं जब तक वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है, क्योंकि दिन रात हमारा ध्यान कहाँ है? उसी चीज़ पर। ये सिस्टर ने क्यों मुझे ऐसे बोला, उसने क्यों मेरा अपमान किया, होता है दिन रात। जब तक आपके ध्यान से नहीं निकलता है तब तक आप उस पर फोकस करते हो, उसी पर विचार करते रहते हो। उसको कहते हैं मेडिटेट करना। तो माता मरियम ने क्या किया? जब उनको ये वचन मिला तो उन्होंने क्या किया? उस वचन को ग्रहण किया, उस वचन पर दिन रात वो मनन चिंतन करती रही। ऐसा नहीं कि उसने सब काम काज छोड़ दिया। यहाँ आगे वचन ये भी कहता है कि जैसे ही
देवदूत इब्राइल ने उनको कहा कि तुम्हारी बहन है एलिजाबेथ, वो गर्भवती है, तो वो पहाड़ के देश में रहती है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत निकल पड़ी उनकी सेवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब हम में से कौन है जो भागेगा ऐसे तुरंत संदेश मिलने पर? जाएगी ना, क्यों नहीं, जाना चाहिए। जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं क्या हम? हम जाते हैं, लेकिन कोई बोलते नहीं। हाँ, जाते हैं। नहीं जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता मरियम अपना सारा सब कुछ काम निपटा कर वो भागी कहाँ पर? अपनी बहन की सेवा करने के लिए। और कितने महीने रही? 3 महीने रही। आसान बात नहीं है पहाड़ी देश में जाना और सेवा करके आना। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हम देखते हैं कि उनकी जीवन की शैली कैसी थी, और यही नहीं, वो शायद होगी 16 साल की, 15 साल की, पता नहीं कितने साल की है। और उस समय की बात है ये, जब पुराना नियम था, पुराना विधान, ओल्ड कवेनेंट। और अगर किसी लड़की को, कुंवारी लड़की को गर्भवती पाया जाता था तो उसका क्या हर्ष होता था? पत्थर फेंक के मारते थे। क्या करते थे? ड्रॉप स्टोन। तो हम में से कितने, अगर देवदूत आकर आपको संदेश देगा कि तुम्हें मेरे पुत्र की माँ बनना है, तो कितने तैयार होंगे? वो भी इस समय। मैं तो उस समय की तो बात भी नहीं कह रही हूँ, इस समय क्या हम तैयार होंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम उनके जीवन को देखते हैं, हम यह देखते हैं हर घड़ी वो अपने स्वार्थ के लिए मरने के लिए तैयार थी। She lived a selfless life. हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में हम क्यों नाकामयाब होते हैं? कि हम अपने आप को हर चीज़ से ऊपर ऊंचा दर्जा देते हैं। We live a very very selfish life. हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हमारे स्वार्थ हमारे आगे आते हैं। यहाँ पर जब हम माता मरियम का जीवन हम देखते हैं, एक लड़की जब उसको शादी होनी है तो उसके बहुत सारे मनोकामनाएं होती हैं। She has lots of expectations. Will she be ready to be a mother of a child without a man, without a husband? It is very difficult. And especially उस समय की बात है जब स्त्रियों को बहुत ही निचला दर्जा दिया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने अपने जीवन को कुछ सोचा नहीं, उसने ये जीवन को परमेश्वर के लिए दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे सपने क्या होंगे, मेरी क्या आरजू रहेगी, मेरी क्या मनोकामना होगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, जोसेफ क्या कहेगा। उसने उससे पूछने की भी हिम्मत नहीं, उसको पूछा भी नहीं उसने ये इस बारे में। हालेलुया। उसने ज़रूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि उसने महान समझा जिसका ये कार्य था, जिसकी ये योजना थी। इसका मतलब कि उनका परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या कहते थे? ठहरो, रुको रुको, मैं पहले मेरे पूछ के आ जाती हूँ। ये करूँ कि नहीं? मैं जोसेफ से थोड़ा परमिशन पूछ के आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। सही बात है? या मेरे माता पिता से पहले पूछ लेती हूँ कि ये सही है कि नहीं। हालेलुया। हम अभी भी शादी होने के बाद सबसे पहले रुको रुको, पहले मैं मेरे पति से पूछती हूँ। सही बात है? लेकिन क्या माता मरियम ने एक बार भी ऐसे सोचा? उसने सिर्फ ये पूछा कि ये कैसे हो सकता है। वो जानना चाहती थी कि कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कहा कि जो आप चाहते हो, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो मेरे जीवन में हो जाए। इसका मतलब उसने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम
अपने जीवन को ऐसे परमेश्वर के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं? हम बोलते हैं प्रभु ये मेरा जीवन नहीं है, ये आपका जीवन है, आज से आप ले लो, आप चलाओ मेरे जीवन की गाड़ी। लेकिन कोई आया और तुम्हें कुछ भी बोल दिया, प्रभु आप ज़रा हटिए, ज़रा हटिए, ज़रा मैं उसको देखूं, मैं बताऊं मैं कौन हूं। सही बात है। फिर हम प्रभु कहाँ है? पीछे है और हम आगे गाड़ी चला रहे हैं। और जीवन में क्या होता है फिर? एक्सीडेंट्स ही एक्सीडेंट, सब जगह पे ठोकम ठाक। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन क्या जब हम माता मरियम की कहानी सुनते हैं, उनके जीवन की जो शैली जो हम बाइबल से देखते हैं, क्या कहीं भी हमने देखा है उन्होंने प्रभु से कोई सवाल पूछा है? नहीं। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा है कि देवदूत कहता है कि तुम्हारा पुत्र है वो राजा बनेगा। यू वॉन्ट टू रीड अहेड? पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़िए। एक्चुअली हमारे पास टाइम कम है, इसके वजह से मैं ज़्यादा ले नहीं रही हूँ। हम जाते हैं 32वें वचन से। 32वां वचन, He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be नो एंड। हिंदी में पढ़ना 32वां वचन से, एक का। वह महान होगा। ये किसके बारे में कह रहा है? यीशु के बारे में। ये देवदूत इब्राहिम कह रहा है कि वह महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। उसके बाद वह याकूब के वंश पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। अब जब हम यीशु का जीवन देखते हैं, एक दिन भी वो क्या सिंहासन पर बैठे? नहीं। बैठे? नहीं। क्या माता मरियम ने परमेश्वर से कभी सवाल किया कि आप ही ने तो संदेश भेजा था कि मेरा पुत्र कहाँ बैठेगा? सिंहासन पे बैठेगा, वो तो सदा सर्वदा के लिए राज करेगा। एक बार भी उन्होंने सवाल पूछा? उनकी आंखों के सामने उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या एक बार भी उसने मुंह खोला? नहीं। हम रहते तो क्या बोलते हैं? क्या प्रभु आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे। कितने बड़े बड़े वादे किए थे, मुझे क्या बहलाया फुसलाया और मुझे कुंवारी माँ भी बना दिया। हाँ, होता है। और रोते भी थे, गिड़गिड़ाते भी थे। लेकिन वचन कहता है कि जो कुछ भी प्रभु यीशु के जीवन हो रहा था, उन्होंने क्या किया? उन सबको अपने हृदय में संजो के रखा। उसने अपने हृदय में उसको वो हृदय की तिजोरी में सब संजो के रखा। कभी रोई नहीं उसके लिए, कभी गिड़गिड़ाई नहीं, कभी प्रभु से सवाल नहीं पूछा। उसे दुख भले हुआ, लेकिन उसमें भी उसको ये था कि प्रभु की इसमें भी कोई तो योजना है और मेरा उनसे सवाल पूछना गलत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने उनसे वादा किया था दूत के द्वारा, वो कुछ भी उनके जीवन में ऐसे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया होते हुए। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि संत यूहन्ना की किताब शायद 4था अध्याय है, जहाँ पर वो 4था क्या दूसरा अध्याय है, वो वाइन जीसस टर्न्स द सेकेंड है ना, हाँ। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, पहले अध्याय से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री शुरू होने वाली थी, तब वो क्या करती है? पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, चलिए पढ़िए पहले से। यूहन्ना, संत यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय पहले वचन से। तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह था। यीशु की माता वही थी। यीशु और उसके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। दाख रस कम पड़ने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, क्या बोला? क्या बोला? हे नारी, हे नारी, हे नारी। फिर मुझे आप यह क्यों बता रहे हैं? अभी मेरा समय नहीं आया है। उन्होंने अपने माँ को क्या जिक्र किया? क्या कहा? My time has not come. उससे पहले क्या कहा? हे नारी, हे नारी, हे नारी। अगर आपका बच्चा आपको बुलाएगा हे नारी सबके सामने, हाँ, घर पे आजा, तुझे झाड़ू और बेलन दिखाती हूँ, हाँ, सही बात है। होता है। थोड़ा भी अपमान करते हैं बच्चे तो हमको गुस्सा आता है कि नहीं। यहाँ पर यीशु क्या कह रहे हैं, और वो भी सबके सामने, उनके शिष्य भी है वहाँ पर, और नौकर सेवक सब कोई है, मेहमान है, उनके सामने वो क्या कह रहा है? हे नारी, तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? मेरा समय नहीं आया है। क्या हम वो माँ या माएँ हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए आगे ढकेलते हैं, या बोलते हैं अरे छोड़ दे, इससे क्या होने वाला है, जा इंजीनियर बन जा, टीचर बन जा, डॉक्टर बन जा, ये पढ़ने से क्या मिलने वाला है? क्या हम अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए, या चर्च में सेवा कार्य के लिए आगे आने के लिए? हाँ, जब वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना, फिर हम रोना शुरू करते हैं, मेरा बच्चा तो बेकार है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि हमने खुद ने बढ़ावा नहीं दिया है, हमने खुद ने उन्हें वचन नहीं दिए हैं। हमारे पास इतने माता पिता आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, रोते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, घर पे चोरियां करता है, ड्रग्स ले रहा है, शराब पी रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से लेकर हमने कभी उनको वचन दिया ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि माता मरियम जब तक प्रभु यीशु सिनेगॉग नहीं जा सकता था, मंदिर नहीं जा सकता था, तब तक वो जाते थे। वो और यूसुफ जब जाते थे तो आकर उसे सुसमाचार सिखाते थे, उसे बताते थे। इसलिए यीशु थे, वो उत्सुक थे कि कब वो 12 साल का होगा और कब वो जाएगा कलीसिया। वो उत्सुक रहता था। क्यों? क्या हमारे बच्चे हर संडे उत्सुक हैं? नहीं। सोए पड़े रहते, उठाना पड़ता है बार बार, उठो उठो उठो, चर्च के लिए उठो। बच्चे बोलते हैं रुको ना और 5 मिनट, मैं शाम को जाऊंगा, अभी रहने दो, संडे स्कूल रहने दो, आज का दिन नहीं चाहिए। होता है।
क्या हम अपने बच्चों को बचपन से लेकर साथ में बैठकर क्या हम उनको प्रार्थना सिखाते हैं, उनको बाइबल का वचन सिखाते हैं? हम हमारे बच्चे जब छोटे थे, मुझे तो याद है मैं गर्भवती थी तब से मैं भागती थी रिट्रीट को। और जब मैं पहले बार जब गई थी तब मेरा बच्चा जैसे संत यूहन्ना है ना, माँ की कोख में उछला था, वैसे मेरे बीच में सेकंड नंबर की मेरी बेटी, तब मैं गई थी तो वो उछल रही थी वचन सुनने के लिए, और मुझे महसूस हो रहा था वो। जब वो छोटे छोटे से थे, 2-3 महीने के, हम भागते थे कहाँ कहाँ वचन सुनने के लिए। आज हमारे बच्चों को, और ऐसे बड़े बड़े भी वो 4 प्रेयर जो है हमारे वाइट बुक में, ऐसे फटाफट बच्चे बोलते थे वचन उनके ज़बान पे। ये किसकी ड्यूटी है, किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चों को सबसे पहले शिक्षा देना परमेश्वर के बारे में। यही बात हम देखते हैं माता मरियम के जीवन में। जब परमेश्वर ने उनको ये बालक दिया, उन्होंने बचपन से उनको वचन का ज्ञान दिया। हम क्या देते हैं? दुनिया का ज्ञान देते हैं, लेकिन माता मरियम ने कौन सा ज्ञान दिया? वचन का ज्ञान दिया। हम बच्चों को साथ में लेकर सोने से पहले हम कुछ नहीं तो 10, 15, 20 वचन, एक वचन को 25-25 बार, 30-30 बार हम बोलते थे। ऐसे नहीं कि हमने मेहनत नहीं की हमारे बच्चों पर, हमने की है। रोज बैठते थे ताकि उनको वचन उनके ज़बान पे रहे। आज भी जब वो घर से बाहर निकलते हैं ना, सबसे पहले साम्स 91 बोलेंगे, साम्स 23 बोलेंगे, साम्स 1 बोलेंगे। आज भी हम रात को भी प्रार्थना करते हैं, हमारा फैमिली प्रेयर करते हैं, हम वचन बोलते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में से बोलते हैं, बाकी दूसरे जो भी हमको याद आते हैं हम बोलते रहते साथ में मिलकर। हमारा फैमिली प्रेयर होता है, उसके साथ साथ हम बाइबल के वचन बोलते हैं। ये हमने बचपन से लेकर आज तक उनमें डाला है संस्कार। ये हालेलुया। भले उनको नींद भी आ रहे, बोलते एटलीस्ट एक वचन तो बोल के सो जाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम सबको ये परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं ताकि हम उनको अपने पिता के बारे में बताएं। जिस प्रकार अगर बच्चों के पिता विदेश में है तो माँ कैसे बताती है, देखो ये तुम्हारा पिता है, बताती है ना। आजकल तो वीडियो कॉलिंग है, ये देखो ये पापा है, बताते हैं ना। उसी प्रकार उनका परम प्रधान पिता कौन है? परमेश्वर है। तो हमको इंट्रोडक्शन कराना है कि नहीं? कराना है। हमको ये बताना है उनको कि ये तुम्हारे स्वर्गीय पिता है। आज तुम यहाँ पर हो पृथ्वी पर, लेकिन उसके बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, वहाँ उनसे मिलना है। तो अगर यहाँ से हमने उनको सिखाया नहीं वचन, तो कैसे पहचानेंगे अपने स्वर्गीय पिता को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बच्चे हमको परमेश्वर ने क्यों दिए? ताकि हम बूढ़े हो जाए तब हमको संभाले, इसलिए ना। नहीं नहीं तो हमको दुख क्यों होता है जब हमारे बच्चे शादी होकर अलग हो जाते हैं? कितने माता पिता तो कोसते भी हैं बच्चों को। सही बात है, हम खुद श्राप देते हैं अपने बच्चों को। ये बच्चे हमको क्यों दिए हैं? जब आप उनको वचन सिखाओगे ना, वचनों के अनुसार आप उनका पालन पोषण करोगे, तो आपको बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं, खुद ही बच्चा आपकी देखरेख करेगा। क्योंकि आप उनको स्वार्थी जीवन सिखा रहे हैं, इसलिए बच्चा भी आपके जैसे ही जी रहा है, स्वार्थी जीवन। हालेलुया। तो माता मरियम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर वो हमको सिखा रही है कि जो बच्चा उनको परमेश्वर ने दिया है वो कैसे उसको बढ़ा रही है परमेश्वर के वचनों में ही। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक दिन भी बिना अपने पिता परमेश्वर से बात किए वो सोता नहीं था। वो रात भर भोर होने तक भी, टिल मॉर्निंग, till the early hours of the morning, he would sit and talk to his father, he would spend time with his father, अपने पिता के साथ समय बिताता था। और जो वो शब्द बोलता था, वही शब्द वो दूसरे दिन आकर
वो भी बोलता था। जो काम वो अपने पिता को करते हुए देखता था वही काम वो आकर करता था। इसीलिए उनके हाथों से भी चिन्ह चमत्कार होते थे। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उसकी माता ने उसे ये सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चा अधिकतर किसका अनुसरण करता है? वो ज़्यादा पिता के साथ नहीं होता है, ज़्यादा माँ के साथ होता है। तो बच्चे अधिकतर अपने माँ को देखते, अपने पिता को देखते, वो कैसा काम करते हैं और उसके अनुसार उनका जीवन ढल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यही हम देखते हैं माता मरियम के जीवन से। और भले ही उनके बेटे ने उनको क्या कहा? स्त्री कहा। उनके मिनिस्ट्री के शुरुआत में कहा और उनके मिनिस्ट्री के आखिर में भी कहा कि नहीं? स्त्री तुम क्या कहा? यूहन्ना 19वां हम जाते, 1 मिनट। जॉन 19 I think 18 or what, just check. मिला किसी को? Anybody found it? नहीं, not 18. It is 26. 26वां। When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. हिंदी में पढ़ना। 26वां वचन, 19वां अध्याय 26वां वचन। यीशु ने अपनी माता को देखा और उसके पास खड़े अपने उस शिष्य को जिससे यीशु प्रेम करते थे देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए, देखिए ये आपका, देखिए ये आपका। तो क्या आप देखते हैं उनके मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले और मिनिस्ट्री ख़त्म होने के बाद प्रभु यीशु ने क्या कहा? माता मरियम को नारी। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि उनको उन पे गुस्सा आया। किस लिए? आपने कभी सोचा नहीं? अगर आपको अपने बच्चे नारी बुलाए तो आपको बहुत गुस्सा आता है। सही बात है। विल यू बी एंग्री इफ योर चाइल्ड कॉल्स यू वुमन, राइट? सो वॉज देयर एनी रीजन? क्या कोई कारण था? हाँ या नहीं? कोई कारण रहेगा। क्या कारण था? हाँ, तो इसलिए नारी बुलाया। अच्छा, डिटैचमेंट के लिए। और कोई? आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं? ठीक है, तो हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ जेनेसिस 3:15। जेनेसिस 3:15। उत्पत्ति 3:15। एंड आई विल पुट एनमिटी बिटवीन thee and the woman and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. हिंदी में 3 मैं तेरे और स्त्री के बीच, मैं तेरी
और स्त्री के बीच, ये किससे कह रहे हैं? परमेश्वर शैतान से कह रहा है कि मैं तेरी और स्त्री के बीच, तेरा वंश और स्त्री के वंश के तेरा वंश और स्त्री के वंश स्त्री के वंश के मध्य शत्रुता उत्पन्न करूँ, के मध्य शत्रुता उत्पन्न करेगा। फिर और तेरा सिंह वह तेरा सिर कुचलेगा कुचलेगा, वह यानी यीशु, और तू उसकी एड़ी डसेगा। और तू उसकी एड़ी डसेगा। तो यहाँ पर यीशु ने अपने मिनिस्ट्री से पहले और अपने मिनिस्ट्री के आखिर में क्यों उन्हें स्त्री कहा? उसका कारण यह था कि उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं कि आदम और एवा दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, और उस समय उसकी वजह से उनके जीवन में पाप आया, उनके जीवन में श्राप आया, उनके जीवन में मृत्यु आई। अब इनको मुक्ति देना था परमेश्वर को, तो प्रभु की एक योजना थी। उसके अनुसार उन्होंने कहा उन्हें कि मैं तुम्हारे और उस स्त्री के बीच में क्या करूँगा? शत्रुता उत्पन्न करूँगा। अब वो ये बताना चाहते थे, यहाँ पर यीशु ये बताना चाहते थे कि जो उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने जो स्त्री के बारे में कहा है, वह स्त्री कौन है? माता मरियम है। और मैं कौन हूँ? वही बीज है जिसके बारे में परमेश्वर ने वादा किया था। समझ रहे हैं? वो अपनी माँ का तिरस्कार या उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि मैं वही पुत्र हूँ, वही बीज हूँ, तुम्हारा पुत्र हूँ, और तुम वही स्त्री हो जो परमेश्वर ने कहा था शुरुआत में, और तुम्ही से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। और परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं उस शैतान का सर कुचलूंगा और वो मेरे पैर को डसेगा। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। तो इसीलिए हम देखते हैं कि माता मरियम, जब प्रभु यीशु ने उन्हें स्त्री कहा या नारी कहा, तो उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पुत्र ने मेरा अपमान किया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में लूका के सुसमाचार में जब देवदूत इब्राइल संदेश लेकर आए परमेश्वर का, डिस्ट्रैक्ट मत होना, संदेश लेकर, बिकॉज आई एम टेकिंग एन अनॉइंटिंग सेशन, बाइबल बाहर रखना। हम देखते हैं कि वो संदेश, वो शब्द क्या है? यहाँ पर देवदूत क्या कहता है? वो एक वस्तु है। हम जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ कहना, मैं तुमसे कुछ चीज़ कहना चाहती हूँ। हम कहते हैं कि नहीं? तो शब्द क्या है? शब्द वस्तु है। शब्द क्या है? वस्तु है। और यही वस्तु देवदूत ने लाकर किसको दिया? माता मरियम को दिया। माता मरियम ने उस वस्तु को लेकर मनन चिंतन किया, और जो शब्द था वह देहधारी हो गया। इट बिकेम ब्लड एंड फ्लैश इन हर वूम। संत यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 1 वचन कहता है, आदि में या प्रारंभ में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था या ईश्वर था। और 14वां वचन कहता है कि शब्द ने देह का धारण किया। तो यही शब्द देह धारण करके प्रभु यीशु बन गया। क्या आप सब भी आज अभिषेक का अनुभव करना चाहते हैं, जिस प्रकार माता मरियम ने किया?
वो गर्भवती बनी उस वचन को लेकर, उस शब्द को लेकर। आप लोग डू यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट? क्या आप अनुभव करना चाहते हैं? हाँ या नहीं? तो अपना बाइबल लीजिए, हम सीखते हैं कि माता मरियम ने कैसे उस शब्द पर मनन चिंतन किया। अपना बाइबल खोलिए। अब ये बाइबल क्या है? एक किताब है, सही बात है, किताब है। अब तक तो आपको क्या लग रहा है? ये किताब है, लेकिन इस बाइबल में क्या है? शब्द है। किसका शब्द है? परमेश्वर का शब्द है। और यही शब्द हम देखते हैं तो इसमें जान नहीं है। क्या वो चल रहा है शब्द? नहीं। आप देखते हैं शब्द को हिलते हुए? नहीं, वो वहीं का वहीं है। लेकिन जब उस शब्द को हम अपने मुख में लेते हैं, जब हम उस शब्द को बोलना शुरू करते हैं, हम कान से सुनते हैं, तो ये शब्द हमारे हृदय में जाते हैं। और यही शब्द जब हमारे हृदय में जाकर दोबारा हमारे मुख से निकलते हैं, तो अब यहाँ ये जो शब्द है वो पूरे सामर्थ्य के साथ बाहर निकलते हैं। अब ये शब्द होते हैं विश्वास से भरे हुए शब्द, और जो चीज़ के लिए हम ये शब्द बोलते हैं वही हमारे जीवन में कार्य होता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम, किसके पास बाइबल है? नहीं है तो आप शेयर कर सकते हैं, 2-2, 3-3 जन साथ में बैठकर। ये बाइबल नहीं है, आपको अब अपना आँख बंद रखना है और कहना है कि ये प्रभु, देखना है, कल्पना करना है कि ये बाइबल नहीं है, ये प्रभु यीशु का शरीर है, उनका हाथ है जो आप थाम रहे हैं। सो यू टच द बाइबल, close your eyes and imagine that this is the body of Christ, this is the hand of Christ, and close your eyes and imagine that Jesus is sitting next to you. You are holding Jesus's hand. आप प्रभु यीशु आपके बगल में बैठे हैं, आपके साथ में बैठे हैं और आप उनका हाथ थामे हुए हैं। देखिए प्रभु यीशु को अपनी कल्पना की दृष्टि से, और मुंह खोलिए और अब बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। आंखें बंद रखिए और ध्यान दीजिए। अगर आपको अभिषेक का अनुभव करना है, if you want to experience the anointing, the power of God, close your eyes, imagine that Jesus is sitting with you, you are holding Jesus' hand. प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। Lord Jesus, Lord Jesus, I am touching your body I'm touching your body and your and your power is flowing in me. power is flowing. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपके शरीर को छू रही हूँ मैं आपके शरीर को छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। मुझ में बह प्रभु रहा है। यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ आपको छू रही और आपका सामर्थ्य आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। मुझ में बह प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ आपको छू और आपका सामर्थ्य आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। में बह रहा है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ आपको छू और आपका सामर्थ्य आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। में बह रहा प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ मैं आपको छू और आपका सामर्थ्य आपका मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ आपको छू और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। मुंह खोल के बोलिए, प्रभु यीशु, सब साथ में बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका
सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपनी आंखें बंद रखिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु का अभिषेक यहाँ बह रहा है। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु की शांति आप में बह रही है। उनकी चंगाई आपके अंदर बह रही है। उनका छुटकारा आपके अंदर बह रहा है। आपके अंदर मुक्ति बह रही है। प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको अपने प्रेम से भर रहे हैं। वो अपनी शांति से आपको भर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको चंगाई महसूस हो रही है, अपने शरीर में शांति महसूस हो रही है। जो भारीपन था उनके शरीर में वो निकल गया है। हल्कापन महसूस हो रहा है। प्रभु यीशु का के प्रेम में भर गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे समय के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की माता मरियम के जीवन के शैली के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि हमें कैसे विश्वास में जीना है। आपने हम सबको प्रतिज्ञाएं दी हैं, वादे दिए हैं। हमको कैसे उन वादों को ग्रहण करना है और उन पर कैसे चलना है। उन वादों को कैसे मांस और लहू हमारे जीवन में हम बनाएं, यह आज आपने हमको सिखाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बनाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर घड़ी हमारे संग रहते हैं और हमें नई नई बातें सिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इस यहाँ के फादर के लिए जिन्होंने हमें अवसर दिया है यहाँ पर ये प्रचार करने के लिए। और पिता परमेश्वर मैं सारे मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वे सब यहाँ पर आए सीखने के लिए, सीखने की लालसा से। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।